हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सूत्र। आज हम आपकी बुक गणिता प्रकाश का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पावर प्ले। एंड वी स्टार्ट विद फोल्डिंग द पेपर एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर बुक। सो वी हैव ऑल ट्राइड टू फोल्ड अ पेपर। सबने कभी ना कभी पेपर फोल्ड करके एक एरोप्लेन बनाया है, कुछ ना कुछ, ठीक है, बोट बनाई है, कुछ ना कुछ बनाते हैं। एंड हैव यू एवर वंडर्ड कि अगर इसे मल्टीपल टाइम्स फोल्ड किया जाए तो क्या होगा? आज हम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखते हैं कि क्या होगा। इनिशियली सपोज आपके पास एक बहुत ही थिन पेपर है 0.002 सेंटीमीटर, जो बहुत थिन, जो थिनेस्ट पेपर आप ढूंढ सकते हैं, शायद उसकी थिकनेस ये होगी। न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है वो भी इससे ज़्यादा थिक होता है, लेकिन लेट अस एज्यूम कि यू आर स्टार्टिंग विद अ वेरी थिन पेपर 0.002 सेंटीमीटर्स थिक। अब आप इसे फोल्ड करेंगे मल्टीपल टाइम्स। सपोज एक बार आपने इसको फोल्ड किया तो पेपर की थिकनेस क्या होगी? शुरू में 0.002 थी, फोल्ड करने के बाद डबल हो जाएगी। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.002 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो एक फोल्ड करने के बाद हुआ है। अब हम इसे सेकंड फोल्ड करते हैं। सेकंड फोल्ड करने के बाद जो प्रीवियस थिकनेस थी उससे डबल हो जाएगी। 0.002 इंटू 2 ये प्रीवियस थिकनेस थी। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बट लेट अस कीप इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। अब हमने एक बार फोल्ड किया है तो ये इंटू 2 और हो जाएगा। ये एक बार फोल्ड हुआ, ये सेकंड फोल्ड हो गया, तो 2 बार 2 आ गया है। अब हम 3 बार फोल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 3 बार फोल्ड करने के बाद क्या होगा? 0.002 प्रीवियस थिकनेस आ जाएगी पहले, इंटू टू, ये तो प्रीवियस थिकनेस थी, राइट। 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमने 3 टाइम्स फोल्ड किया है तो एक और 2 हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये 3 फोल्ड, तो 3 2 आ गए और ये ओरिजिनल थिकनेस है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, 4 टाइम्स फोल्ड करते हैं। 4 टाइम्स फोल्ड करने में सेम वही रहेगा, 0.002 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 3 टाइम्स जो हमने पहले फोल्ड किया था, राइट, उसमें 3 बार 2 था। अब हमने एक बार और फोल्ड कर दिया तो इंटू 2 और ऐड हो जाएगा। टोटल कितने 2 हो गए? 4। ओके, टोटल हमारे पास 4 बार 4 आ गया। जितनी बार फोल्ड हो रहा है उतने हमारे पास, सॉरी, टोटल हमारे पास 4 टाइम्स 2 आ गया। जितनी बार फोल्ड हो रहा है उतने 2 आते जा रहे हैं। हर बार पेपर की थिकनेस डबल हो रही है। डबल हुई फर्स्ट टाइम, फिर डबल हुई, फिर डबल हुई, फिर डबल हुई। ओके, अब हम 5th फोल्ड करते हैं तो क्या होगी थिकनेस? 0.002 इंटू 2, कितने 2 आएगा? 4 में 4 टाइम्स आया है। ओके, 4 में 4 टाइम्स 2 आया है। 5 में कितनी बार 2 आएगा? 5 टाइम्स। 2 2 2 2, 5 टाइम्स 2 आ गया है। 6 में 6 टाइम्स आएगा, 7 में 7 टाइम्स आएगा, और ऐसे हम कर सकते हैं। तो अगर हम अभी देखें तो पेपर की थिकनेस आफ्टर 5 फोल्ड्स क्या हो गई है? 0.002 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, हमने एक 2 कम लिखा है, और 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 16, 32 इंटू 32, 0.002 इंटू 32 कितना है ये? 0.0032 टू ज़ा 64, तो ये 64 हो गया, 0.064। काफ़ी थिक हो गया पेपर। इनफैक्ट इनिशियल थिकनेस का एग्जैक्टली 32 टाइम्स थिक हो गया है आफ्टर 5 फोल्ड्स ओनली। अब हम इसको 6th फोल्ड करते हैं तो 6 टाइम्स 2 आ जाएगा, ऐसे 0.002 इंटू 6 2s आ जाएंगे, 2 3 4 5 6, 6 बार हमारे पास 2 आ गए हैं। ओके, नाउ सपोज हम पेपर को 10 टाइम्स फोल्ड करते हैं। जितने टाइम्स हम फोल्ड कर रहे हैं उतने ही हमारे पास 2 आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में। अगर हम 10 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो कितनी हो जाएगी थिकनेस? 0.002 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 5 6 7
8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया है। ओके, 10 टाइम अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 10 टाइम्स तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, आप करके देख लीजिए। 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512, और 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024। तो इसकी जो थिकनेस हो जाएगी पेपर की 002 इंटू 1024 इतनी हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं अराउंड ये 1000 टाइम्स है 1024, लेट्स से क्विक कैलकुलेशन के लिए कि अराउंड 1000 टाइम्स है, तो ये अराउंड 2 सेंटीमीटर्स हो गया। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स। अब हम पेपर को 10 टाइम्स और फोल्ड करते हैं, टोटल फोल्ड हमारे हो जाएंगे 20। हमने अभी तक देखा है कि 10 टाइम्स अगर हम फोल्ड कर रहे हैं पेपर को तो उसकी थिकनेस 1024 टाइम्स बढ़ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम्स। ओके, अगर हम 10 टाइम्स और उसको फोल्ड करते हैं तो फिर से 1000 टाइम्स और बढ़ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, राइट। 10 टाइम्स में 1000 टाइम्स बढ़ रही है, आप 10 टाइम्स और फोल्ड करोगे तो जितनी उसकी 10 टाइम्स के बाद थिकनेस हुई थी उससे 1000 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अभी तक हमारे पास 2 सेंटीमीटर की थिकनेस हो चुकी है, तो अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेट का साइन ये होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर इंटू 1000 आ जाएगा। कितना होगा? 2000 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 20 मीटर्स। 20 मीटर्स, 20 मीटर्स को एम भी लिख देते हैं। ओके, 20 मीटर्स कितना होता है? जो आपके घरों में जो बिल्डिंग्स होती हैं, एक टिपिकल जो रूफ का साइज़ होता है, ये फैन है, अगर जो रूफ का जो हाइट होती है वो अराउंड 3.5 मीटर्स होती है, 3.5 मीटर्स, तो 4 मीटर से कम होती है। 20 टाइम्स फोल्ड करने के बाद हमारे पास 20 मीटर्स की हाइट आ रही है। ओके, 20 मीटर्स। अगर एक फ्लोर 4 मीटर का है तो 20 मीटर में हमारे पास 5 फ्लोर्स हो जाएंगे, राइट। तो पेपर को 20 टाइम्स फोल्ड करने के बाद हमें जो थिकनेस मिलेगी वो 5 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर होगी। शायद अगर आपके स्कूल की बिल्डिंग 5 फ्लोर्स की है तो 5 फ्लोर के बराबर, उस बिल्डिंग की हाइट के बराबर पेपर की थिकनेस हो जाएगी 20 टाइम्स फोल्ड करने के बाद। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। आगे अगर हम और बढ़ते हैं, अगर हम 10 टाइम्स और फोल्ड करें, टोटल 30 फोल्ड्स करें, तो फिर से 1000 टाइम्स हो जाएगी। 20 मीटर इंटू फिर से अराउंड 1000, ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट तो 1024, पर हम ये ले रहे हैं, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर कितना होता है? जो एरोप्लेन आप देखते हैं स्काई में वो अराउंड 10 किलोमीटर पे फ्लाई करता है, अराउंड 10 किलोमीटर, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा 30 टाइम्स फोल्ड करके, एरोप्लेन की हाइट से भी ज़्यादा। और अगर आपने डिस्कवरी टीवी या कहीं पे देखा होगा तो जो डीपेस्ट जो एक हमें लोकेशन पता है सी में, वो है मरीना ट्रेंच। उसकी जो डेप्थ है वो अराउंड 10 किलोमीटर्स है, तो उसकी डेप्थ से भी ज़्यादा 20 किलोमीटर्स उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, आफ्टर 30 फोल्ड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 40 टाइम्स अगर हम फोल्ड करें तो क्या होगा। 40 टाइम्स फोल्ड करने पे 20 किलोमीटर इंटू फिर से 1000, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 1000, ये हो गया 20,000 किलोमीटर्स। 20,000 किलोमीटर्स, आप अर्थ का अगर एक राउंड लगा लेंगे तो भी 20,000 किलोमीटर्स आपका नहीं होगा, या अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर ही होगा अर्थ का पूरा एक राउंड, 20,000 किलोमीटर्स। ओके, अगर आप उसके डायमीटर के अराउंड अगर आप पूरा एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट करेंगे
तो अराउंड 20,000 होगा. सो दिस इज आफ्टर 40 फोल्ड्स. एंड आप 50 फोल्ड्स अगर करें और आगे आप बढ़ना चाहते हैं, 50 फोल्ड्स आप करना चाहते हैं, तो 20,000 इंटू 1,000 फिर से ये कितना हो गया. 20 के बाद में 6 जीरोज हैं. 6 जीरोज मीन्स मिलियन. 20 मिलियन किलोमीटर्स. ह्यूज डिस्टेंस. इतना हो जाएगा अगर आप पेपर को 50 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो. एक सिंपल सा दिखने वाला पेपर इतना थिक हो जाएगा 50 टाइम्स के बाद में. ओके. इनफैक्ट आपकी बुक में दिया गया है कि अगर आप पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड करेंगे, 45 टाइम्स, ज़्यादा नहीं, 45 टाइम्स अगर आप फोल्ड करेंगे पेपर को, तो अप टू मून आप पहुंच जाएंगे. इतनी थिकनेस हो जाएगी 45 टाइम्स के बाद में. ओके. तो ये जो हमने अभी मैथमेटिक्स देखा है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्जांपल हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ऐसे करके हमने इंटू 2 किया है 10 टाइम्स. 10 टाइम्स किया है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. इसको क्या हम किसी बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक ज़्यादा एफिशिएंट जो हमें तरीका पता है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पावर नोटेशन. क्या होता है? 2 को अगर आप 2 से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 2 के ऊपर एक छोटा सा 10 लिख सकते हैं. ओके. और ये जो ऊपर वाला 10 है इसको हम पावर कहते हैं. 2 की पावर 10, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं, 2 की पावर 10. इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं. एक्सपोनेंट और पावर सेम है. अगर आप 2 की पावर 10 कहें या 2 रेज्ड टू पावर 10 कहें, क्योंकि ऊपर पावर ऊपर थोड़ा हाइट पे हम लिखते हैं, 2 रेज्ड टू पावर 10 कहें या 2 का एक्सपोनेंट 10 कहें, तो इट इज़ बेसिकली सेम थिंग. दिस इज सेम. पावर एंड एक्सपोनेंट आर सेम. आपको आपकी बुक में दोनों नोटेशंस मिलेंगे. स्क्वायर्स एंड क्यूब्स जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं वो क्या होते हैं? जब कोई भी नंबर हम लेते हैं, कोई भी नंबर अगर हम लें, सपोज n, उसकी पावर 2 हो तो हम इसे कहते हैं n स्क्वायर. ओके. और अगर हम उसकी पावर 3 ले लें तो उसे हम n क्यूब कहते हैं. तो बेसिकली स्क्वायर, बोथ स्क्वायर एंड क्यूब आर स्पेशल केस ऑफ पावर. पावर 2 है तो वो स्क्वायर बोलते हैं उसको, पावर 3 है तो क्यूब बोलते हैं. 2 और 3 से ऊपर कुछ भी पावर हो, 2 रेज़ टू पावर 4 है, 2 रेज़ टू पावर 5 है, इसके लिए कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है. ओके. आगे बढ़ते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक समझे हैं, उनको यूज़ करके. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. कितनी बार 6 है? 4 टाइम्स. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 रेज़ टू पावर 4. यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इसको ऐसे भी कह सकते थे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर. तो 6 रेज़ टू पावर 4. y इंटू वाई. कितनी बार y आ रहा है? 2 बार. y रेज़ टू पावर 2 या y स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है, y स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं आप इसको. बोथ आर सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. b इंटू बी इंटू बी इंटू बी. 4 टाइम्स b रेज़ टू पावर 4. जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी पावर आ जाएगी. नेक्स्ट पार्ट 4. 5 2 बार आ गया, 7 3 बार आ गया. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 और 2 2 और 7 की पावर 1 2 3. सेम थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 आया और a आया. 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए. 2 रेज़ टू पावर 2, ये वाला मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा, a रेज़ टू पावर 2. करेक्ट. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इस गिवन क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. नेक्स्ट देखते हैं. a इंटू ए इंटू ए, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी और फिर d है. a कितनी बार है? 3 बार. a रेज़ टू पावर 3 आ गया. c कितनी बार है? 1 2 3 4.
4 बार, c की पावर 4 आ गया। सिंपल, जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी पावर आ जाएगी। इंटू डी, अब डी तो एक ही बार है तो डी की पावर हम 1 लिख सकते हैं, या 1 पावर अगर नहीं, 1 पावर हम कई बार नहीं भी लिखते, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, सिंपल डी भी लिख सकते थे। ओके, अगर पावर हम 1 लिख दें तो इट इज सेम थिंग। आई होप आपको पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, पावर, रेज टू पावर का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे हम देखेंगे। थैंक यू।